अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से सिंध बोर्ड और कराची बोर्ड के आपको तमाम टारगेट पेपर और गैस पेपर और पेपर के स्कीम के बारे में बताता था, उसी तरीके से आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स का, उसके तमाम सवालात मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ और एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ अब तमाम चीज़ें भी बताना पड़ेगा कि केमिस्ट्री के हमारे पास स्कीम क्या होगी, किस तरीके से पेपर बन करके आएगा, वो तमाम चीजें आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से आपके इस दफा बन करके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और मैथमेटिक्स के लेक्चर और केमिस्ट्री के लेक्चर, फिजिक्स, उर्दू के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, प्राइवेट ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। उसके अंदर टारगेट पेपर, गैस पेपर, तमाम चीजें आपको मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले पंजाब बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम, मतलब इससे मुराद ये होता है कि कौन कौन से आपके पास सवालात बन करके आएंगे, किस चैप्टर से कितने सवालात बन करके आएंगे, उसके हिसाब से क्या करना होगा, आपको तैयारी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे सामने खुला हुआ है और साथ साथ मैं यहाँ पे आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आपके पास पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने याद रखना, आपके पास जो एमसीक्यू सेक्शन ए का जो पार्ट होता है उसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव मेरे पास क्या होता है, एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज जो टोटल होंगे वो क्या होंगे, 17 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, क्या होंगे आपके पास, 17 एमसीक्यूज होंगे, 17 मार्क्स के। ठीक है, 17 एमसीक्यूज होंगे, कितने मार्क्स के, 17 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसको याद रखना है। अब ये एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से आएंगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मैं चैप्टर्स लिखूंगा और चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, आपके पास सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है जिसमें से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 है जिससे आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 है जिसके अंदर आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 5 है जिससे आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 6 है उससे आपके पास 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है उससे आपके पास 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 8 है उससे भी आपके पास 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर अब 9 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से आपके पास 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको बताना लाजमी है ताकि आपको पता तो चल सके कि आपके पास किस चैप्टर से किस मार्क्स के कितने मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। और चैप्टर नंबर आपके पास 11 से क्या आएंगे, 1 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। आपके पंजाब के तमाम बोर्ड, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, जो जो आपके शहर हैं, बोर्ड हैं, उन तमाम बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपके पास सेक्शन ए से एमसीक्यूज बन करके आएंगे, जो कि मैंने आपको अभी क्या कर दिया है, बता दिया है। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कौन कौन से चैप्टर से बन करके आएंगे। तो मुझे क्या करना होगा, ये हिस्सा को रब करना होगा, तो मैं इसे रब कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ जल्दी से। ठीक है, बस आपने क्या होना है, आपने इस पूरी वीडियो को सही से देखना है ताकि आपको तमाम चीजें पता चल सके ना। तो चलें आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे और हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन किन किन चैप्टर से आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने होंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। याद रखना, आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कुछ इस तरीके से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद आपके पास शॉर्ट आपके पास हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिवाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। और फिर एक क्वेश्चन आपके पास क्या है, 4 के ऊपर। ये 3 पार्ट के ऊपर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो याद रखना, इससे भी चैप्टर्स आएंगे और उसके मार्क्स मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा, चैप्टर्स और उसके क्या हो जाएंगे बेटा, मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे भी चैप्टर्स और उसके मार्क्स में यहाँ पे शो कर दूंगा आपको। ठीक है, ताकि क्या हो सके, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको पता चल जाए कि मेरे पास इस चैप्टर से क्वेश्चंस भी कितने आएंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मार्क्स के हिसाब से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे भी चैप्टर लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएंगे, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 होगा ना, उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करना होगा? 8, यानी टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें से आपने कितना करना होगा? एनी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने अटेम्प्ट करना होगा कितने? एनी 8। ठीक है, और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास तकरीबन 9 सवाल आएंगे और 9 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? एनी 6 क्वेश्चन क्या करना होगा स्टूडेंट? अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, फिर से देख लो, टोटल 12 क्वेश्चन जिसमें से एनी 8 अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन जिसमें से एनी 8 करने होंगे, और क्वेश्चन टोटल 9 होंगे और 9 में से कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6 क्वेश्चन करने होंगे। अब चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं कि मेरे पास किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 3 सवाल आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी मेरे पास 3 सवाल आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 से मेरे पास 3 सवाल आएंगे। तो 1, 2, 3 और 8 से मेरे पास क्या आएंगे? 3 सवाल आएंगे। अगर आप इनमें से किसी एक चैप्टर को स्किप भी करना चाहो तो आपके पास टोटल कितने बन जाएंगे? अटेम्प्ट 8 करने हैं ना, तो 3 + 3 + 3 तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनमें से किसी एक चैप्टर को स्किप करके आप पेपर को क्लियर कर सकते हो, इस पार्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा आप पूरा ही करना। क्यों? क्योंकि आपके आगे चलकर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके ये तमाम चीज़ें क्या होंगी? बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 4 से सवाल आएंगे, जिसके अंदर 4 सवाल आएगा। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से आपके पास कितने सवाल आएंगे? 3 सवाल आएंगे। चैप्टर नंबर 9 जो होगा उससे आपके पास 3 सवाल आएंगे। ठीक है, और उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 11 है और 11 से कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, टोटल 8 सवाल करने होंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों चैप्टर और इन दोनों चैप्टर को देख लो तो आपके 8 सवाल ऐसे ही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसमें से कोई एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो अगर आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी नहीं है, क्योंकि 8 सवाल अटेम्प्ट करने, टोटल 12 सवाल आएंगे, तो 4 सवाल का क्या होगा? आपके पास ऑप्शन होगा, तो किसी भी चैप्टर को स्किप करके आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको फिर से कहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि क्या हो सके, इस तरह के तमाम चैप्टर्स के स्कीम आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं, और क्या हो सकेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपके पास कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास 6 चैप्टर से आएंगे मेरा 3 क्वेश्चन, जबकि स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 से आपके पास आएंगे 3 क्वेश्चंस, जबकि चैप्टर नंबर 10 से क्या आएंगे स्टूडेंट्स? 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे कितने? 6 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि 9 सवाल इससे दिए जाएंगे। तो किसी 2 चैप्टर को इससे भी कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको चैप्टर्स स्किप करना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ से भी एक चैप्टर को स्किप किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है, लेकिन आपको एक चीज़ गौर से देखना है कि जो मेरे लॉन्ग सवालात होंगे आपके, वो किन किन चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए आपने चैप्टर्स को देखना है और उसके हिसाब से तैयारी करना है। ठीक है, तो चले आ जाए, मुझे अब इसे रब करना होगा, और रब करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लॉन्ग सवाल कौन से चैप्टर से हमारे पास केमिस्ट्री के बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इस पूरे टर्म्स को क्या कर दिया स्टूडेंट? रब कर दिया, और अपने चैप्टर्स के क्वेश्चंस अब मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से क्या हो जाएंगे, तमाम देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जा रही है। लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा हमारे पास क्वेश्चंस टाइप से डिवाइड होंगे, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 5 होगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन के हमने 1 MCQs था, 2, 3, 4 मेरे पास के था शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, फिर क्वेश्चन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 7 होगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर क्या होगा स्टूडेंट 9 होगा। ठीक है, तमाम मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। इतने क्वेश्चंस आपके अंदर पास लॉन्ग में आएंगे, जिसमें से 5 सवाल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे? आपने अटैम्प्ट करने होंगे 3। ठीक है, जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे ना, वो क्या होंगे? 3 आउट ऑफ 5। 5 में से 3 सवालात को अटैम्प्ट करने होंगे। हर सवाल जो है स्टूडेंट A B कर आएगा। ठीक है, A और B, ये वाला सवाल भी A,
और बी, ये वाला सवाल भी ए और बी, ये वाला सवाल भी ए और बी, ये वाला सवाल भी ए और बी कर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ कि ये ए बी भी किसी चैप्टर से बन करके आएगा। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है वो चैप्टर नंबर 1 से आएंगे। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपके पास 4 से आएगा ए और बी का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, ये भी चैप्टर नंबर क्या आ रहा है, 5 से आ रहा है। तो इसको देख कर करना है कि लॉन्ग और शॉर्ट का ऐसा ना हो कि आपने वो चैप्टर ही को स्किप कर दिया और वो चैप्टर लॉन्ग में था। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके चैप्टर नंबर किससे आएंगे स्टूडेंट, 6 से आएगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 8 से आएगा आपके पास न्यूमेरिकल। ठीक है, क्या आएगा, न्यूमेरिकल। फिर चैप्टर नंबर 8 में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चैप्टर नंबर आपके पास 7 से सवाल आएगा और चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट, 10 से आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से आएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास 9 का जो लॉन्ग सवाल है वो चैप्टर नंबर आपके पास किससे आएगा, 9 से, और चैप्टर नंबर किससे आएगा स्टूडेंट आपके पास 11 से। ठीक है, तो ये तमाम मैंने आपको स्कीम बताया है जिसके तहत आपका क्या किया जाएगा, इस साल का 2024 का पेपर लिया जाएगा। तो आपने गौर से और तरीके से देखना है। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि आपकी भी बोर्ड के पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। कौन कौन से लेक्चर्स और कौन कौन से गेस्ट पेपर और टारगेट पेपर आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।